Good morning, dear student. Let us continue with your topic, human geography. Yesterday we talked about so many theories. हमने कल theories और definition के बारे में पढ़ा था. आज उसी का कंटिन्यू करेंगे. हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी है और कंटिन्यू, राइट. सो हमने ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कल. डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या फर्क है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था. नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है वो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द थॉट्स. अलग अलग स्कूल थॉट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए मतलब इसका जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो लिंक है वो किस तरह से होता है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो यू हैव डन योर होमवर्क एज आई सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो आपने अपना जो होमवर्क मैंने आपको सेंड किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा. उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे एंड यू नीड टू डू द प्रैक्टिस. आई विल सेंड सम मोर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस ऑन इट. मैं आपको और क्वेश्चंस भेजूंगा इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए. वो अगले चैप्टर से हम लोग, वैसे मैंने इस चैप्टर के सारे ही आपके क्वेश्चंस भेज दिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों भेज दिए आपके पास. सो यू कैन डू मोर प्रैक्टिस ऑन इट. तो इस पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. हमारे पास हमने कल तीन थ्योरी के बारे में पढ़ा था. डिटर्मिनिज्म, दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में आपने पढ़ा था. दूसरा हमने पढ़ा था पॉसिबिलिज्म के बारे में. और तीसरा हमने पढ़ा था आपका नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में. सो एज वी डिस्कस्ड इन डिटर्मिनिज्म वेयर नेचर इज मोर पावरफुल, जहाँ पे हमने नेचर और अपने प्रिमिटिव लाइफ के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर ह्यूमन अपनी जो लाइफ है उसको प्रिमिटिव रूप से आपका स्पेंड करता है. इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पास किसी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती है. और वट एवर हिज वर्क डन बाय हिम इज डायरेक्टेड बाय द नेचर. यानी कि मतलब कहने का क्या हुआ कि आज हमारे पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी. नाउ वी कैन गेट वाटर एट आवर होम. हमारे पास जो पानी है हमारे घर में आ जाता है आज बिकॉज वी हैव दैट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है. बट एट दैट टाइम ह्यूमन बीइंग अगर पानी की अगर उसको आवश्यकता है तो ही हैज टू गो टू नियर द रिवर फॉर वाटर. जबकि आज ऐसा नहीं है हमारे पास रीजन, तो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है. देन लेकिन उस समय जो ह्यूमन है वो नेचर से जो चीजें मिल रही थी उससे अपना जीवन व्यतीत करता था, इसलिए उसको आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है. फिर हमारे पास टाइम क्रॉस हुआ. हमने नेचर की बड़ी सारी चीजों को, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन के बारे में. जैसे कि फ्रिक्शन का मतलब जैसे हाथ रगड़ते हैं आपस में तो हीट होता है. तो इससे हमें नॉलेज हो गई कि भाई अगर हम किसी को फ्रिक्शंस में लाते हैं, हीट होती है, तो उसे हम आग जला सकते हैं. डीएनए को समझा. डीएनए को समझने के बाद हमने जो ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को समझा. उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनको हमने समझा. देन एरोडायनामिक्स को समझा और हमने आपका एरोप्लेन्स का डिस्कवर किया. तो कहने का मतलब क्या कि ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी को जो सीखा है तो वो भी हमारे पास नेचर्स को प्रॉपर तरीके से समझने के बाद ही सीखा है. तो जो ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन के पास आई तो उसने जो यूजेस है वो हमारे पास बहुत ज्यादा किए. और इससे हमने एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम उसको फेस किया. और एनवायरनमेंटल की प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से हमने तीसरी थ्योरी दी जिसका नाम है आपका, दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म. जो हमने नियो डिटर्मिनिज्म, तो हमारे पास नियो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी हमने पढ़ा था प्रोफेसर अमर्त्य और सॉरी प्रोफेसर जो हमारे पास ग्रिफ्स टेलर है उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था. एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रैफिक लाइट वेयर हमने देखा सिचुएशन जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट जो आपका डिटर्मिनिज्म उसको भी फॉलो नहीं करना है और पॉसिबिलिज्म ओवर एक्सप्लॉइटेशन पर भी वर्क नहीं करना. हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है. ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसमें पढ़ाई कर ली है. और अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट स्कूल्स. स्कूल्स के बारे में लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, यानी कि अगर हम बात करें सीधा सा कि जो तीन मेजर, मैंने यहाँ पे सभी के बारे में डिस्कस नहीं किया. जैसे अर्ली टाइम था, कॉलोनियल पीरियड से अर्ली का जो समय था, उस समय एक्सप्लोरेशन ही होता था अलग अलग जगह. जैसे 1498 में जब हम कॉलोनी नहीं बने थे तो 1498 के अंदर ज्यादातर क्या वर्क होता था कि एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में विजिट करना, उसके बारे में नॉलेज को गेन करना, ये हमारे पास होता था. देन हमारे पास तीन स्कूलों के बारे में इंपॉर्टेंट बोला जाता है आपका, वेलफेयर और द ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स. तो पहला हमारे पास इसमें था वेलफेयर का मतलब हो गया द वर्क वाज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन. इसमें क्या है हमारे पास कि हमने ज्योग्राफी का स्टडी किया है फॉर द स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द
डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हमारे लिए गए हैं, वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों के बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, इस तरह से हमने ज्योग्राफी को स्टडी किया। दिस इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज कि भाई जो हमारे हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे ह्यूमन की एजुकेशन पे फोकस करें, उसकी हाउसिंग की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया जाए। तो ज्योग्राफी का हमने स्टडी किया। ज्योग्राफर्स ने ये माना कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द पेपर एज ज्योग्राफी ऑफ द सोशल वेलबींग। तो इस पर ज्योग्राफर्स ने आपका ज्योग्राफी को स्टडी करना स्टार्ट किया कि ज्योग्राफी का स्टडी करने का मतलब अर्थ की स्टडी हम लोग करें किस वे में, कि ये किस तरह से ह्यूमन बीइंग को हेल्प करती है। दैट वाज। फिर हमारे पास रेडिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स आए अचानक से। ये किस वे, ये हमारे पास मार्क्सियन थ्योरी, अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर जाते हैं तो हमने जाना कि कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। किसी भी तरह से जो रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होने चाहिए, जबकि जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। वो सोसाइटी के द्वारा क्या किए जाने चाहिए, कंट्रोल किए जाने चाहिए। तो उस थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिक कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी के बेसिक कॉजेज में क्या है कि रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास है, डिप्राइवेशंस, लोगों को रिसोर्सेज पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कारण क्या है, और जो समाज में इनइक्वेलिटी है, असमानताएं फैली हुई, उसके कारण क्या है। तो रेडिकल स्कूल्स में इन चीजों पे स्टडी किया गया, ज्योग्राफी में पढ़ा गया कि क्यों लोग गरीब हैं, क्यों लोगों को खाना प्रॉपरली नहीं मिलता है, या समाज में उनके साथ इनइक्वेलिटी क्यों की जाती है। तो ये चीजें उसमें स्टडी की। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स ऑफ द कैपिटलिज्म। तो उन्होंने इस बात को बताया कि जो आधुनिक युग में समाज के अंदर जो समस्याएं फैली हुई हैं, उन समस्याओं का मेन कारण है कैपिटलिज्म। एंड कैपिटलिज्म का मतलब सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग पूंजीवाद कहते हैं हिंदी के अंदर। दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द मनी इन फ्यू हैंड्स। शायद प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि जो कैपिटलिज्म वो वर्क करता है, जहां पर हाँ कंट्री वाइज कैपिटलिज्म नहीं कर रहा है, बट इंटरनली अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में भी ज्यादातर जो अमाउंट है वो फ्यू लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आया बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स। उसमें क्या डिस्कस किया गया, इन्हें एम्फसाइज किया कि जो हम ज्योग्राफी की स्टडी करें तो विद लिव्ड एक्सपीरियंस, लाइव जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग ज्योग्राफी की स्टडी करें। ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द स्पेस बाय सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन द एथेनिसिटी, जिसमें हमारे पास जो है एक्सपीरियंस लोगों की जो अलग 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 देश में लोग अलग अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। अलग अलग लोगों में लोगों को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम अगर सिंपल सी बात करें, कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई अंडर डेवलप्ड है, तो वो क्यों है, क्या कारण है उसका, उसकी स्टडी करें। हमारे पास अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग जैसे अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, तो वहां पर वो कंसंट्रेटेड क्यों है, उस चीज की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बिहेवियर स्कूल में। यानी कि वहां पर लोगों का बिहेव ऐसे क्यों बना, किस तरह से बना। या जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं एंड ऑल दैट, जबकि साउथ इंडिया में जाते हैं तो हमारे पास शायद आपका आप धोती या फिर आपका जो कुर्ता होता है वो पहना जाता है। तो ये एरियल डिफरेंसेस हमारे पास आ गए, जिसमें वहाँ का रिलीजन भी मैटर करता है कि भाई अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया को हम हिंदू धर्म की मेजोरिटी का मानते हैं, ऐसे हमारे पास इस्लामिक है, पाकिस्तान में इस्लाम को मेजोरिटी मानते हैं। ये पर्टिकुलर जो लोगों का बिहेव बना, रिलीजन को लेकर कैसे बना, रेस, किस देश में कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कौन सी जाति के लोग रहते हैं, तो इस तरह की स्टडी को हम लोग कहते हैं बिहेवियरल थॉट्स ऑफ द स्कूल। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बेसिकली हमारे पास जो तीन स्कूल हैं ये हमारे पास, जिनके बारे में ज्यादा आपसे पूछा जाता है हमारे पास। नाउ हमारे पास अप्रोचेज हैं ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं, रीजनल अप्रोच होता है और दूसरा होता है हमारे पास सिस्टमेटिक अप्रोच। रीजनल अप्रोच क्या कहता है, इज अदरवाइज कॉल्ड अ आइडियोग्राफिकल अप्रोच। दिस द रीजन कुड बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अ सिंगल फैक्टर्स लाइक रिलीफ। अब हमने रीजन को क्लासिफाई किया, पर्टिकुलर रीजन को क्लासिफाई कर दिया, उसके रिलीफ को, रेनफॉल को, वेजिटेशन को, और देयर कुड बी द मल्टी फैक्टर्स रीजन्स फ्रॉम बाय द एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर फैक्टर्स। या फिर बड़े सारे रीजन होते जहाँ पे ये उनकी रिलीफ वैसा है या फिर उनकी जलवायु वैसी है,
तो हमने उसमें क्लासिफाई कर दिया उनको, या फिर एक से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर रीजन में हमने बांट दिया। जैसे हमने अगर अर्थ को, अगर क्लाइमेट्स के रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो हमने बोला कि ये ट्रॉपिकल जोन है, ये सब ट्रॉपिकल जोन है, ये तो ये किस आधार पर क्लासिफाई किया हमने वहां पे। तो कुछ क्लाइमेट के फैक्टर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, या फिर वेजिटेशन के फैक्टर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। फिर हमारे पास सिस्टमेटिक अप्रोच में आ जाता है, द स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ ह्यूमन फिनोमिना दैट गिव्स राइज टू द सर्टेन स्पेक्ट्रल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक स्टडीज। मतलब कहने का हुआ कि स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक नेचर और ह्यूमन, नेचर और ह्यूमन की स्टडी करते हैं, अलग अलग फिनोमिनाज में इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे हमारे पास अर्थ का सरफेस जो आपका बन रहा है, या फिर कहते हैं आपका कि सर्टेन स्पेक्ट्रल पैटर्न्स, जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर समय के अनुसार जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उसकी स्टडी करना सिस्टमेटिक तरीके से। भाई पहले जैसे हमने अभी ये सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग जो स्टडी करते आए हैं और इवन दो वी आर स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कैसे कैसे डेवलपमेंट आया, तो एक सिस्टम है हमारे पास, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच के नाम से हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। हमारे पास दो अप्रोचेज मेन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी की कौन कौन सी दो अप्रोचेज हैं, सो वी कैन टॉक अबाउट द टू अप्रोचेज ऑफ द ज्योग्राफी। इसमें दो मेजर हमारे पास अप्रोचेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, आपको मुझे लगता है कि चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमने बिहेवियर स्कूल्स को थोड़ा ध्यान से करना है हमारे पास, राइट, रेडिकल स्कूल्स को थोड़ा ध्यान से करना है, जो मैं तीन स्कूल्स के बारे में आपको बताया है, और वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब हो गया वेयर द ज्योग्राफी स्टडीड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। रेडिकल स्कूल्स वेयर वी वांट चेंज, जहाँ पे लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए ज्योग्राफी में या आपके रिसोर्स को यूज करते हैं वहां पर। तो हम लोग रेडिकल्स में लोग ये स्टडी करें कि पॉवर्टी, डिप्रेवेशन या फिर सोशल इक्वलिटी क्यों हुई है, ठीक है, तो ये हम लोग इसमें स्टडी करते हैं हमारे पास। फाइनली हमारे पास है स्कोप ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सब डिसिप्लिनरी फील्ड्स दैट फोकस ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमारे पास बात करते हैं कि ज्योग्राफी को हम लोग स्टडी करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में लोग स्टडी करते हैं। क्या है आपका, देखिए इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग देखो बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम लोग इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी मतलब आपका ये हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के बारे में। तो वहां पर हमें ये जानना होता है, हमें जो रीजन होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं हमारे पास अलग अलग, आपका इलेक्ट्रोल पर्टिकुलर हम लोग कहते हैं कि भाई आपका जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंसी है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया, इतने एरिया को क्लासिफाई कर देगा, उसको नाम दे दिया गया है। इसी तरह से आपके अलग अलग तरह से हमारे पास इको ज्योग्राफी में हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, आपका इंडस्ट्रीज के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, तो ये दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वो दूसरे सब्जेक्ट से काफी हद तक आपका बना हुआ है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर में मेन चीजें हमारे पास हैं जिनको आपको स्टडी करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, और किसी तरह की क्वेरी होती है देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लासेस। तो आप अपनी क्लासेस में कंटिन्यू रहिएगा, कल आपकी लाइव क्लासेस होगी तो शायद आपका हम लोग इसमें कंटिन्यू रहेंगे आप। ओके, सी यू टुमारो, टिल देन हैव नाइस टाइम। कल अपनी क्लासेस को टाइम से जरूर ज्वाइन कीजिए।